हेलो दोस्तों, देखिए रेशियो का बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले आपका टास्क क्या है, एबीसीडी का आपका रेशियो लिखना, ठीक है ना। तो इसका तरीका मैं बता भी चुका हूं, फिर से इस सवाल को हम लोग करते हैं क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको ए और बी का अनुपात जो है आपका 3:5 दिया हुआ है, तो जो आगे जो ब्लैंक स्पेस होते हैं उन्हीं में इनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे ये लास्ट में 5 है तो इस 5 को ही आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 7 के आगे एक स्पेस खाली है तो 7 को आगे बढ़ा दीजिए, 6 के बगल में खाली है तो 6 को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 14 के बगल में 2 स्पेस खाली हैं तो 14 को बढ़ा दीजिए आप, ये और ये आपका, ठीक है ना। तो अब इनको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो एबीसीडी का रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने से पहले अब रेशियो में क्या होता है कि जो चीजें कट रही उन्हें काट लेना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले आप काट लोगे तो नंबर आपका छोटा हो जाएगा। देखो 7 से तो सब कट ही रहे ना, देखो 14 इसमें है, 14 इसमें है, 14 इसमें है और 7 है, तो 7 से सब कट रहे हैं तो काटो इसको। 7 से कटोगे 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, ठीक है ना। अब देखो 2 से कट रहे हैं क्या, 2 से नहीं कट रहे हैं क्योंकि इसमें 15 और 5 है, ठीक है ना। 3 से कट रहा है क्या, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी अब नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ए में क्या है आपका 3, 6 और 2, तो मल्टीप्लाई करिए, 36 18 दूनी आपका 36, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका 5, 6 और 2, तो 5 छक्का 30 और दूनी आपका 60, ठीक है ना। और यहाँ पे 14 और 5 है, 14 पंचे कितना हो गया आपका 70, ठीक है ना। और ये 15 और 5 है तो 15 पना कितना हो गया आपका 75, ठीक है ना। ए और सी के बीच का जो है आपका अंतर आपसे पूछा है, तो देखिए ए और सी के बीच में कितने का अंतर है आपका, 70 और 36 के बीच में अंतर कितने का है आपका, 36 4 40 और 30 आपका 34 का अंतर है, ठीक है ना। तो देखो 34 में क्या आता है आपका 17 दूनी आपका 34 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो आंसर आपका 17 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखो 144 17 से कटता है, नहीं कटता है। 21 कटेगा 17 से, नहीं कटेगा। 15 कटेगा, नहीं कटेगा। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको सवाल को इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। देखो हमें 34 की वैल्यू निकालना है और टोटल धनराशि हमें दी हुई है आपकी 14,460, ठीक है ना। तो इसको आप जब ऐड करेंगे, मैं इसको अभी थोड़ा साफ किए दे रहा हूं क्योंकि ऐड करना है, ठीक है ना। इसको आप ऐड करिए, टोटल धनराशि निकालिए कितनी है। देखो 6 0 0 6 5 11 की 1 हासिल आया आपका 1, ठीक है ना। और ये कितना हुआ आपका 6 3 9 7 16 और 7 23, सही जोड़ने के लिए 7 दूनी 14 और 6 20 3 23 और 1 आपका 24, आपका 241 आया, ठीक है ना। 241 हमारी टोटल धनराशि 241 आई है और सवाल में दिया हुआ है आपका कितना 144 और 60, ठीक है ना। तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा, ठीक है। और हमें किसके बीच का, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो आप क्या करिए, थोड़ा बहुत इसको देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 144 60 बटे में आपका 241, ठीक है ना। और हमें ए और सी के बीच का अंतर निकालना है, तो कितना था आपका 34, तो 34 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा आपका 20 40, ठीक है ना।